अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़द्र, आज एक अहम मौजू जो तसव्वुफ़ के हवाले से है, उस पर मैं थोड़ी देर की गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा। मौजू असल में जिस तरह के माहौल में और जिस तरह के हालात में लोगों के कुछ मनफी रवैये हो जाते हैं, तो उस एतबार से इन सब मौज़ूआत पर बोलना पड़ता है। असल में क्या है कि हर कोई अगर कोई एक शोबा दीन का रखे हुआ है या एक शोबे की उसके पास जानकारी या महारत है, तो उन्हें चाहिए कि वो उसी में अपने नाम पैदा करे, महारत पैदा करे और उसी को अपनाए रहे और उसी में जहाँ तक हो सके उसी हवाले से अपने आप को मुतारफ करवाने की कोशिश करें। आज एक वबा आम है, देख रहे हैं आप कि जो अहले इल्म है, अहले फन है, जिनका काम इल्म की खिदमत करना, इल्म की इशाअत करना, इल्म दीन को फैलाना, और जो फ़नून है, इस्लामी उलूम व फ़नून है, उस हवाले से अपनी सरगर्मियां दिखाना और उसी में अपनी सारी तवानाई सर्व करना, तो ऐसे बाज़ हज़रात को देखा जा रहा है कि वो कनात नहीं कर रहे। मतलब वो सिर्फ आलिम या इल्म दीन के हवाले से अपने आप को मुतारफ कराने पर कनात नहीं करते, बल्कि उसमें और इजाफे पर इजाफा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो न उनके लिए मुनासिब होता है और न वो उनके अहल भी नहीं होते। मतलब हर आलिम दीन या जो थोड़ा बहुत मशहूर हुआ तो वो कहीं न कहीं से खिलाफत के चक्कर में रहता है और खिलाफत लेकर के किसी से मुरीद होकर के रस्मी तौर पे खिलाफत लेकर के पीर भी बनता है, पीर तरीक़त और सूफी दौरा और क्या क्या लिखते हैं भाई, और खानकाह कायम करेंगे। एक इदारा तो चला नहीं पा रहे, एक अच्छे दारुल उलूम जो वक्त की ज़रूरत है, जहाँ से मेयारी तालीम हो, वहाँ तो वो कर नहीं पा रहे और मज़ीद उस पर खानकाहों की सोचने लगते हैं। तसव्वुफ़ व तज़किया वाला काम जो उनके बस का भी नहीं है, क्योंकि देखिए तसव्वुफ़ व तज़किया या सूफिया कराम की जो खानकाह होती है, उनका एक अलग माना है और उनकी एक अलग मानवियत है और वहाँ का तरीक़ा अलग है, मनहज अलग है। आप खालिस कोई मौलवी आलिम उसको नहीं समझ सकता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बड़े आलिम हैं, रक़ाक़ किस्म के आलिम थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये अल्लामा निज़ामुद्दीन, इस नाम से उनको कोई नहीं जानता। मौलाना निज़ामुद्दीन इस नाम से कोई नहीं जानता। क्या ख्वाजा निज़ामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख, क्योंकि उन्होंने गर्चे इल्म हासिल किया लेकिन अपने लिए जो मैदान कार मुंतखब किया वो क्या है, तसव्वुफ़ व तज़किया और दरगाह और एक खानकाह की बुनियाद रखी। वहाँ से तसव्वुफ़ व इरशाद का काम शुरू किया, एहसान व सुलूक का काम शुरू किया और फिर उसी में सारी उम्र खपा दी और इसमें बेमिसाल कारनामे। तो ये इन्होंने ये चाहते तो मौलाना भी लिखवा सकते थे, लेकिन मौलाना थे लेकिन मुतारफ नहीं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन ऐसे ही हमें भी चाहिए कि जो अहले इल्म है वो अपनी दुनिया में रहे और अपने मशगले में रहे और ज़बरदस्ती किसी ऐसे मनसब को या किसी ऐसे अलक़ाब को अपने साथ मिलाने की कोशिश न करे जिसके साथ वो इंसाफ नहीं कर सकता, जिसको वो निभा नहीं सकता। ठीक है, आप आलिम हैं, इल्म दीन की खिदमत करें, अच्छी बात है, उसी में आप एक से एक बढ़ करके काम है करेंगे तो आपकी पूरी उम्र चल जाएगी और आप उसके सारे गोशों पर आप न काम कर सकते हैं न उसकी खिदमत कर सकते हैं। बहुत बड़ा शोबा है ये, उलमा भी हमारे दीन के अहम रुकन हैं और वो भी एक मुहाफिज और सिपाही के तौर पर। तो इस सिलसिले में हर आदमी आजकल खास तौर से जो आलिम है और मौलाना है, तो वो इस चक्कर में रहते हैं कि मैं पीर बन जाऊं, खिलाफत कहीं से मिल जाए। उससे भी खिलाफत जो है वो
खिलाफत और काजी और मुफ्ती पर जो है ना ये सब बढ़ रहा है, जैसे शिरनी बढ़ रही है हमारे माशरे में, ये आम वबा है। तो मैं ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक तंबीहन कुछ सुना देना चाहता हूँ कि वो इससे गुरेज करें, क्योंकि ये सूफिया का लिबास या सूफिया के नाम पे दरगाह खानका कायम करना, ये कितना बड़ा उनके लिए वबाल जान हो सकता है जब आप उनके साथ इंसाफ न करें और उस मिशन पर काम न करें। तो उस सिलसिले में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी कुद्दुस सिर्रहू, दाता साहब के नाम से मशहूर है, कश्फुल महजूब के अंदर उन्होंने 2-3 बातें लिखी है, उसको मैं सुना देता हूँ, बस यही मैसेज है मेरा। और उन्होंने फरमाया कि सूफिया के खिरकी की हकीकत यह है कि ये लिबास तकवा है। सूफिया जो लिबास पहनते हैं खिरका, उसकी हकीकत यह है कि लिबास तकवा है, लेकिन अगर इससे मनफी मकासिद का हुसूल पेश नजर हो तो यही लिबास नंगो आर बन जाता है। ये तो है लिबास तकवा, लेकिन अगर आप गलत चीजों का हुसूल, यानी इस पर्दे में आप दुनियावी मफाद हासिल करना चाहते हैं या अपनी कोई शोहरत देख रहे हैं कि ये अच्छा रास्ता है दुनिया कमाने का, तो आप अगर इस तरह के मनफी ख्यालात सोच रखते हैं, मकासद रखते हैं, तो यही लिबास यानी खिरक़े सूफिया लिबास नंगो आर बन जाता है। आप फरमाते हैं अल मुरक्कातु कमीजुल वफा ले अहली सफा व सिरबान सुरूर ले अहली गुरूर। खिरका जो खिरक़े तसव्वुफ है वो लिबास वफा है अहले सफा के लिए, और जामे सुरूर है अहले गुरूर के लिए। और आगे फरमाते हैं कि लिबास सूफिया पहनकर खुदावंद ताला की रजा ही मकसद होना चाहिए, वरना ऐसी खयानत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। ये खयानत बल्कि अपने दीन की फिक्र व निगहदाश्त करनी चाहिए। झूठी विलायत का दावा करने से बेहतर है कि जो कुछ भी उनके पास इल्म अमल है उसकी हिफाजत करें। तो ये हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनका कौल था। और भी बेशुमार सूफिया के अक़वाल मिलते हैं, जिसमें से मुझे याद आ रहा है किसी बुजुर्ग का कौल है कि दुर्वेशी मर्दों का लिबास है, इसे दुनियादार कुत्ते और मुखन्नस यानी हिजड़े और औरतें इसको न पहने। यानी आपने तशबीह दी है कि ये मर्दों का लिबास है। मर्द से मुराद उस मर्दाने खुदा का लिबास है जो अल्लाह की राह में सब कुछ लुटाने के लिए जुर्रत और बहादुरी रखता है, न कि इससे दुनिया की मनफात और उसके मकासद हासिल करने को जरिया बनाए। वो ऐसे लोग का लिबास। औरत और जो भी मुखन्नस या इस तरह के लोग होते हैं जिनका मकसद दुनिया तलबी होती है, वो इस लिबास को न पहने। ये बहादुरों का लिबास है, मर्दों का लिबास है, आजाद बंदों का लिबास है जो दुनिया के हर गम से आजाद है और दुनिया की हर फिक्र से आजाद है। वो सिर्फ अल्लाह और उसकी याद में मुस्तगरक रहते हैं, उन लोगों का लिबास है। ये खेल तमाशा नहीं। इसलिए हम लोग भी सूफिया से निस्बत जरूर रखते हैं, लेकिन सूफी बनना और सूफिया होने का दावा करना कि मैं सूफी हूँ, ये बहुत ही सख्त जुमला है। इसको इस दावे से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के झूठे दावे से महफूज रखे और सूफिया इकराम की निस्बत को सलामत रखे।